तो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट टॉपिक क्या किया था, हम टैक्योमेट्री कर रहे थे। कल हमने मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री देखा था। मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री में मैंने आपको समझाया था दो सिस्टम होते हैं टैक्योमेट्री के, एक होता है स्टैडिया सिस्टम, एक होता है टेंजेंशियल सिस्टम। तो स्टैडिया सिस्टम में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टैडिया सिस्टम में हम जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, जो लोअर स्टैडिया और अपर स्टैडिया की रीडिंग होती है, दोनों को माइनस कर दें तो जो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है तो उसको हम यूज करते हैं फॉर फॉर कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस। स्टैडिया रीडिंग्स, जो स्टैडिया सिस्टम में हम स्टैडिया वायर की रीडिंग्स, स्टाफ इंटरसेप्ट की रीडिंग को हम यूज करते हैं। जो टेंजेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर अगर आपके टैक्योमीटर में स्टैडिया वायर्स नहीं है तो हम टेंजेंशियल सिस्टम का यूज कर सकते हैं। टेंजेंशियल सिस्टम में क्या होता है, हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल और हम डायरेक्टली एंगल्स पढ़ते हैं। एंगल्स से हम क्या करते हैं, एंगल वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि वर्टिकल एंगल्स पढ़ते हैं। तो उन वर्टिकल एंगल्स की टेंजेंट्स को यूज करते हैं, उनकी टेंजेंट्स को यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। तो वो जो सा केस होता है टेंजेंशियल सिस्टम का, ये एब्सोल्यूट हो गया, अब ज्यादा यूज नहीं होता। ये ज्यादातर वहां यूज होता है जहां पर आपके जौन से टैक्योमीटर के डायफ्राम के अंदर जौन सी स्टैडिया वायर्स नहीं है। अब स्टैडिया सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था, स्टैडिया सिस्टम में दो सिस्टम आ जाते हैं, एक फिक्स्ड ईयर मेथड और एक मूवेबल हेयर मेथड। जो आपके सिलेबस में है वो फिक्स्ड ईयर मेथड ही है, तो हम इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स्ड ईयर मेथड क्या होता है, इसके अंदर जौन से आपकी स्टैडिया वायर्स होती हैं, स्टैडिया वायर्स के बीच में एक अपर स्टैडिया वायर होती है, एक लोअर स्टैडिया वायर होती है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो कि आईपीस के अंदर लगा हुआ डायफ्राम में जो स्टैडिया वायर्स लगी हुई हैं, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो फिक्स होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस जो फिक्स्ड हेयर मेथड का मतलब ही यही है कि फिक्स्ड हेयर, इसके अंदर जो हेयर होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनकी दूरी हम चेंज अल्टर नहीं कर सकते, बढ़ा घटा नहीं सकते। तो इसके अंदर हम स्टाफ इंटरसेप्ट यूज करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए। ये मेथड कॉमनली यूज होता है। जो मूवेबल हेयर मेथड होता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। मूवेबल हेयर मेथड में जो हम स्टेडिया वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम मूव कर सकते हैं, उसको हम अल्टर कर सकते हैं। इस मूवेबल हेयर मेथड में जो सा आपका स्टाफ होता है उसके अंदर भी टारगेट लगे होते हैं, दो निशान लगे होते हैं, उसको हम टारगेट कहते हैं, वेन्स कहते हैं। उन टारगेट्स के बीच की दूरी हम नोन डिस्टेंस पे होती है, हमें पता होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं मूवेबल हेयर में कि जो सा स्टेडिया वायर्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करते हैं और उसको यूज करते हैं, वेरियस फार्मूले यूज करते हैं जिससे कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये मूवेबल हेयर मेथड रेयरली यूज्ड है, ये भी एब्सोल्यूट है। तो जो मेन मेथड जो आपने पढ़ना वो है फिक्स्ड हेयर मेथड। फिक्स्ड हेयर मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे। सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी। तो अब हमने क्या करना है, स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री। स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री, टैक्योमेट्री का हमने कौन सा मेथड पढ़ना है, हमने स्टैडिया सिस्टम पढ़ना है, स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री पढ़नी है। उसके अंदर भी हमने जो करना है वो करना है फिक्स्ड एयर मेथड करना है, फिक्स्ड एयर मेथड। अब इसके अंदर स्टूडेंट देखो क्या है, डिफरेंट केसेस होते हैं। आज हमने सिर्फ स्टैडिया सिस्टम के ही केस डिस्कस करने हैं। इसके अंदर डिफरेंट केसेस होती है, उन केसेस में क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उन हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट को यूज करते हुए। तो ये डिफरेंट केसेस हम पढ़ेंगे। केसेस देखो, सबसे पहला केस कौन सा है, फिक्स्ड एयर मेथड का स्टैडिया सिस्टम में सबसे पहला केस है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। अब इस केस में क्या ये डायग्राम दिख रहा है सबको? ये डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। इसके अंदर क्या है, ये हमारा टैक्योमीटर है, ये हमारा टैक्योमीटर है इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर ये क्या है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा ये लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है। हमने क्या करना है, इस टैक्योमीटर और स्टाफ के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है वो पता करना है। और हमने वर्टिकल वर्टिकल आरएल भी फाइंड करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। जिस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर जमीन के स्टाफ रखा हुआ है ना, है ना? इस पॉइंट के, यस सर। तो इस पॉइंट का हमने आरएल फाइंड करना होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, जैसे टैक्योमीटर जहाँ पे लगाया है, और जो स्टाफ स्टेशन है उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के ऊपर जमीन के पॉइंट के ऊपर हमने अपना स्टाफ रखा हुआ है, उस स्टाफ का आरएल फाइंड करना। इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है स्टाफ,
तो इस आर पॉइंट का हमने क्या करना है, आरएल फाउंड करना है। बेसिक हमारे दो ही इसके अंदर एम होते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल लेवल निकालना। वर्टिकल लेवल जिस पॉइंट के ऊपर हमने स्टाफ रखा होता है उस पॉइंट का लेवल निकाल देते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसी पॉइंट से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की तक की कितनी दूरी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इस केस में क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल है, ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे टैक्योमीटर है, इस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पे टिल्ट तो नहीं है, ये लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल है ना, Yes, sir. ये ट्रू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। तो इसके अंदर ये चीज क्या है, देखो ये चीज जो है ये लोअर स्टेडिया की रीडिंग होगी। ठीक है, ये वाली इतनी हाइट जौन सी है, ये इतनी हाइट जौन सी है, आप लोअर स्टेडिया के ऊपर पढ़ लोगे इसके डायफ्राम में। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली हाइट है, ये वाली ऊपर वाली हाइट, ये आप अपर स्टेडिया में पढ़ लोगे इसके डायफ्राम में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. आप अपर यस स्टेडिया, सर। अपर स्टेडिया माइनस लोअर स्टेडिया कर दें तो ये स्टाफ इंटरसेप्ट आ जाता है, एस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्लियर है। अपर स्टेडिया की रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, माइनस लोअर स्टेडिया की रीडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं तो ये एस की वैल्यू हमको पता लग जाती है, जो कि स्टाफ इंटरसेप्ट होती है, स्टाफ इंटरसेप्ट। ठीक है, ठीक। ओके तो सर। तो अब ये क्या है, ये हमारे को क्या है, व्हेन लाइन ऑफ साइट हमारी ट्रू हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये डी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, डी इज इक्वल टू, कल भी हमने किया था, हमने कल किया था जर्नल प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया टैक्योमेट्री, उसके अंदर हमने ये फार्मूला निकाल दिया था, ड्राइव कर लिया था। तो वही सेम फार्मूला है, डी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ अपॉन आई मल्टीप्लाई बाई एस। इसमें ये एफ अपॉन आई क्या है, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जनरली 100 होती है। ठीक है, एफ अपॉन आई क्या है, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जनरली 100 होती है। तो एफ अपॉन आई इज मल्टीप्लाई बाई एस, एस क्या चीज है, स्टाफ इंटरसेप्ट, वो क्या है, ये वाली वैल्यू स्टाफ इंटरसेप्ट। ये कैसे आती है, अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग, तो ये आपके पास स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है, एस की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. तो ये एस की वैल्यू आ जाती है, एफ अपॉन आई की वैल्यू 100 हमें पता होती है, उसको एस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसके अंदर हम एफ प्लस डी, ये एफ प्लस डी ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या होता है, ये एडिटिव कांस्टेंट होता है, एडिटिव कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, यहाँ गिवन होती है, यहाँ इसकी वैल्यू 0 हम ले लेते हैं। तो ये जो सा है, इस फार्मूले से हम डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से इस स्टाफ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। Yes, sir. अब एक तो काम हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, दूसरा हमने वर्टिकल लेवल निकालना है, वर्टिकल हाइट निकालनी है। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा ये स्टाफ है, जिस पॉइंट पे हमारा ये स्टाफ रखा हुआ है, ये पॉइंट, इसका हमने आरएल निकालना है। इसका आरएल कैसे निकलेगा, जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे, अपना जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है उसके पीछे कहीं पे, जहाँ पे हमें नॉन आरएल है, किसी बेंचमार्क के ऊपर लेवलिंग स्टाफ रख लेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, बैक साइड रीडिंग पढ़ लेंगे। अब इस लेवलिंग जो आरएल है, ये बेंचमार्क का आरएल है, इसके अंदर हम बैक साइड रीडिंग जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये सेंटर वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इंस्ट्रूमेंट की, इसका आरएल आ जाएगा, इस आरएल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इस एक्सिस का आरएल आ जाएगा, आरएल प्लस बी एस इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी, वो इस एक्सिस का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। क्लियर है, सेंटर वाली का। अब इसका अगर हमें आरएल पता लग गया, इसके आरएल में से अगर हम ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग माइनस कर दें, एच की वैल्यू माइनस कर दें, तो ये पॉइंट का आरएल आ जाएगा, जो कि जिस पॉइंट पे हमारा स्टाफ रखा हुआ है, जो हमें चाहिए। ठीक है, यही हमें निकालना है। आरएल ऑफ द स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ द, ये स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इस ये जो इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रल हेयर की एक्सिस है, इसका आरएल माइनस ये सेंट्रल हेयर की रीडिंग, तो इसको माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट का आरएल आ जाएगा। यही हमने निकालना होता है, वर्टिकल लेवल निकालना होता है, जिस पॉइंट पे हमने स्टाफ रखा होता है। क्लियर है, ये केस कौन सा है, ये केस नंबर 1 है स्टेडिया टैक्योमेट्री का, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजॉन्टल है, और हमारा स्टाफ जो सा है वो पूरा वर्टिकल हमने जमीन पे रखा हुआ है, इट इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ जी सर। तो अब इसके अंदर देखो, ये तो फर्स्ट केस हो गया, ये स्टेडिया टैक्योमेट्री का फर्स्ट केस हो गया। अब हम सेकंड केस देखेंगे। सबको स्क्रीन दिख रही है,
देखो पहले तो स्टूडेंट देखो, जब मैं हाथ से डायग्राम बनाता हूँ ना, मैं इसलिए हाथ से डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि बुक में डायग्राम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। बुक में डायग्राम कंफ्यूजिंग है, उसमें मिसप्रिंट्स हुई हुई हैं, इसीलिए मैं हाथ से डायग्राम बनाता हूँ। तो इसका अब केस टू देखो, केस टू क्या है? केस टू पहले हमने केस वन पढ़ा था, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल और जो हमारा स्टाफ है वो वर्टिकल है। केस टू देखो क्या है, व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड। अब हमारा जो टैक्योमीटर है उसकी लाइन ऑफ साइट जो सी है इस केस में इंक्लाइंड हो गई है। लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड द स्टाफ इज हेल्ड ट्रू वर्टिकल। और स्टाफ जो सा है हमने जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ट्रू वर्टिकल। क्लियर है? क्लियर है? केस समझ गए? जो हमारा लाइन ऑफ साइट है इस केस में जो हमारा टैक्योमीटर है उसकी लाइन ऑफ साइट जो सी है वो इंक्लाइंड है, वो ट्रू हॉरिजॉन्टल नहीं है। पिछले केस में बिल्कुल सीधी थी लाइन ऑफ साइट ये वाली, अब इस केस में ये सेंटर के ऊपर सीधी लाइन ऑफ साइट नहीं है, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड हो गई है। और जो स्टाफ हमने रखा है लेवलिंग स्टाफ वो जमीन पे ट्रू वर्टिकल रखा है, एकदम सीधा 90 डिग्री जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, एकदम स्ट्रेट ट्रू वर्टिकल। क्लियर है? क्लियर? अब हाँ जी इसके सर। अंदर, इसके अंदर देखो, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर फर्दर दो केस बनते हैं। एक केस बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, दूसरा केस बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। एक केस बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, एक केस बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का। हम दोनों स्टेप बाय स्टेप करेंगे स्टडी। सबसे पहले तो स्टूडेंट देखो, बुक के अंदर इनकी डेरिवेशंस दी हुई हैं। बुक के अंदर इन केसेस की डेरिवेशंस दी हुई हैं, आपने डेरिवेशंस नहीं करनी। आपके सिलेबस में डेरिवेशन